स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके बच्चे रोटी सब्जी खा के बोर हो जाए, कुछ अलग और कुछ डिफरेंट खाने की डिमांड करें, तो आपको एक बार इस रेसिपी को बना के ज़रूर देखना है, जो खाने में इतनी ज़्यादा चटपटी बनती है कि बच्चे क्या बड़े भी इसे बेहद पसंद करते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी सामग्री आपको किचन में आसानी से मिल जाएगी और इसमें आपको समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों का टेस्ट मिलेगा। ना ये ऑयली बनेगी और ना ये मैदे से बनेगी। तो काहे से बनेगी, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। कुछ टिप एंड ट्रिक के साथ इस रेसिपी को शेयर किए हैं। आशा करते हैं आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्रीन चिली। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। इस रेसिपी में आपको एक ही टिप का ख्याल रखना है कि गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है, आलू को ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। तो आलू को हम 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ एक लीजिएगा। तो चलिए आलू को फटाफट छील लेते हैं। तो आलू को छीलने के बाद हम इस तरह से ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे, जो मीडियम वाला होता है, छेद वाला, और आलू को ग्रेट कर लेंगे। जब तक हम आलू को ग्रेट कर रहे हैं तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगर आप आलू नहीं खाते तो आलू की जगह पे कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करें तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया। यहाँ पे मैंने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे हरी हरी मटर, जो हमने एक छोटा कप डाली है। अगर आपका बड़ा कप है तो आपको सिर्फ आधा कप डालनी है। यहाँ पे अगर आपके पास हरी मटर ना हो तो आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। हरा धनिया डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक ग्रीन चिली को इस तरह से मोटा मोटा कट करके डाल देंगे, इससे पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हम डालेंगे 3 कलियाँ लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसकी कर सकते हैं डियर। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको हम इस तरह से वॉश करके छील लिया, इस तरह से कट करके डालेंगे। इससे पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अंदर ना हमें पानी ऐड करना है, ना ही हमें नमक ऐड करना है, ना ही कोई मसाले। हम इसको बस मिक्सी को रोक रोक के दरदरा पीसेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसीलिए हम इसको पानी नहीं ऐड करेंगे और इसको हम मिक्सी को रोक रोक के पीसेंगे तो ये दरदरा पिस जाएगा। तो चलिए अब इसको कवर करके पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मटर को मैंने अच्छे से इस तरह से दरदरा पीस लिया, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसा है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कितना दरदरा पीसा है। इसी तरीके से आपको भी इसको दरदरा ही पीसना है। अब एक बर्तन में हम इसको फटाफट ट्रांसफ़र कर लेंगे सारा का सारा। तो यहाँ पे हमने कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, तब भी हमारा मटर अच्छे से पिस जाता है, क्योंकि इसके अंदर खुद का मॉइस्चर होता है, खुद का पानी होता है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से अपने आप अपने मॉइस्चर में पिस जाता है। अब यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद सूजी। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप सूजी लिया है, जिसको रॉय बोलते हैं, सेमोलिना बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए। और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने जो रवा लिया है यानी सूजी लिया है वो बारीक वाली ली है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और वो बारीक हो जाएगी। अब इसके अंदर अपनी सारी सूजी ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा नाश्ता अंदर से सॉफ्ट बने, बढ़िया सा जालीदार बने, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दही। तो अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको 1 चम्मच डालना है, अगर छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक बहुत ही गाढ़ा सा घोल बनाना है। यहाँ पे ख्याल ये रखना है पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारी सूजी है वो अगर पतली हो गई, यानी इसका घोल पतला हो गया, तो नाश्ता बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कप पानी इसके अंदर ऐड किया है और इसको हम मिक्स करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे मेरी बारीक वाली सूजी है, तो इसको 2 मिनट का टाइम लगेगा सिर्फ फूलने में, और 2 मिनट के बाद हम इसमें आगे का काम करेंगे। तो 2 मिनट का रेस्ट देंगे डियर।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट के बाद सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल गई और इस तरह से हमारा ये बैटर बिल्कुल अच्छे से फूल के इस तरह से डबल हो चुका है। अब इसके अंदर हम किचन के बेसिक मसाले डालेंगे जो आपको हर किचन में आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ताकि अच्छा सा कलर आए। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1/4 चम्मच डालनी है। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं डियर। थोड़ा सा इसमें डालेंगे कच्चा जीरा। तो जीरा हमें कच्चा ही डालना है, पका के नहीं डालना है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप नहीं खाते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। आधा प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज भी नहीं खाते तो उसको भी स्किप कर सकते हैं डियर। और नाश्ता हमारा अंदर से कुरकुरा और बढ़िया बने, इसके लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अपना गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, या फिर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो किचन के बेसिक मसालों के साथ सूजी के साथ ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है, जो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे फ्लेवर को अच्छे से आपस में मिला दिया है सूजी के साथ। अब इसमें हम नाश्ते को बाइंडिंग देने के लिए 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे मैदा या फिर गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चावल का आटा डालने से 2 फ़ायदे होगा। एक तो जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल भी ऑयल को अपने अंदर नहीं लेगा, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। और दूसरी बात, नाश्ता इतना कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा कि चाहे आप गर्म खाइए चाहे आप ठंडा खाइए, और ऑयल में बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो सूजी का कोई नाश्ता बनाते हैं तो जैसे ऑयल में डालते हैं वो फट जाता है या बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान है, आप 2 चम्मच इसमें चावल का आटा डाल दीजिए। अब हमारा जो चावल का आटा है वो भी अच्छे से फूल जाए, उसके लिए हम इसको 2 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम दूसरा काम करेंगे जब तक ये फूल जाए। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, हमारा जो बैटर था वो बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, यानी जो हमने चावल का आटा डाला था वो इसके अंदर समा गया है। अब इसको हम बिल्कुल भी देरी ना करते फटाफट शेप देंगे। तो शेप देने से पहले हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और यहाँ पे हम इसका इस तरह से अमाउंट लेंगे और आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसे गोल बना सकते हैं, कटलेट के शेप में बना सकते हैं। मैं इसको इस तरह से शेप दे रही हूँ, ये शेप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इस तरह से इसको शेप दूंगी। शेप देना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको आराम से शेप दे पाएंगे। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से शेप आप दे पाएंगे, क्योंकि हमारा जो डो है वो परफेक्ट तरीके से थिकनेस है इसकी। और इस तरह से आप बना के इसको डायरेक्ट ऑयल में भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे इसको बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। और जब आपका दिल करे आप निकाल के इसको फटाफट बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड सर्दियों में ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है, ऐसा नाश्ता चाहिए होता है जो फटाफट बन जाए। तो ये रेसिपी है फटाफट बनने वाली, आप इसे बना के फटाफट तैयार कर सकते हैं। मात्र 2 चीज़ों से बन जाती है। अगर आप इसमें मटर नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे जो हमने आलू को उबाल के रखा था वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस समय मटर का सीज़न चल रहा है तो मटर से बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो देखिए इस तरह से हमें फटाफट इसको शेप देना है, तो चलिए दे लेते हैं। फिर चलिए इसको चलते बनाने के प्रोसेस की तरफ फटाफट। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से पहला बैच मैंने बना लिया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के भी रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है या बच्चे जिद करे, आप इसको फटाफट बना के 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ। तो चलिए इसको चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ और देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ऊपर से तो क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से एकदम क्रिस्पी और करारे होने के साथ साथ खस्ता भी बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से फैला हुआ पैन लिया है। इस पैन में आप बनाएंगे तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका नाश्ता कम तेल में बन जाएगा, आपको डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा, आप सैलो फ्राई में ही नाश्ते को बना पाएंगे। और दूसरी बात, एक बार में बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे। और तीसरी बात, तेल गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा और आपको नाश्ता चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस तरह से हथेली को ऊपर रख के चेक करेंगे। अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तब हम अपने तैयार नाश्ते को फटाफट इसके अंदर डाल के
बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है, गैस का जो फ्लेम होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे इसको आपको नहीं बनाना है। और डालते ही तुरंत चलाने की गलती भी नहीं करनी है, और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि आपस में चिपके ना और आसानी से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पैन जो है इस तरह से था, तो मैं एक बार में 4 पीस बनाऊंगी। अगर आपका पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप 6 के 6 पीस एक बार में बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और अच्छे से कुक नहीं होगा। तो चलिए इसको 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को एक साइड से पकते हुए। अब हम अपने नाश्ते को टर्न कर देंगे। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरी साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल भी फटा नहीं है और बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका नाश्ता भी बिल्कुल भी फटेगा नहीं और ना बिल्कुल भी ऑयली बनेगा, बहुत ही खस्ता और करारा बनेगा। तो चलिए दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को दूसरे साइड से पकते हुए। दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो चुका है। यहाँ पे देखिए अब हम इसको पलट लेंगे और गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पे अब इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे अलटते पलटते हुए। तो अब हम इसको चाहे जितने भी हाई फ्लेम में पकाएंगे नाश्ता हमारा बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो यहाँ पे बस आपको फ्लेम का ही ख्याल रखना है, और इस तरह से अलटते पलटते हुए हमारा जो नाश्ता है वो कितने अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। यहाँ पे देखिए नाश्ते का रिजल्ट इस तरह से आपका भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। अब नाश्ते को हम इस तरह से स्पाइडर वाली छन्नी में निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने से जो ऑयल होता है वो भी सारा सेपरेट हो जाता है, और दूसरी बार नाश्ते में एयर लगती है और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इस नाश्ते के सामने आप बाहर के समोसा और कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तीनों का स्वाद आपको इसी में मिलेगा। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपना बाकी बचा भी इसमें बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार, और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। देख लीजिए करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ नाश्ते का फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा क्यूट लग रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ता हमारा कितना ज़रा क्रिस्पी बना है। आवाज़ सुनिए आपने, और सारे के सारे नाश्ते ही क्रिस्पी बनाए। ऐसा नहीं कि एक नाश्ता क्रिस्पी करके मैंने आपको दिखा दिया है, सारे नाश्ते मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हर एक पीस हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी हथेली प्रेस करके, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बना है। इस तरह से हम हथेली प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हथेली हमारी तेल से भीग नहीं रही है, बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है। अब मैं आपको इसको तोड़ के इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नाश्ता है अंदर से कितना ज़रा सॉफ्ट है और कितने अच्छे से कुक हुआ है, बिल्कुल मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। ऐसा कमाल का नाश्ता बनता है, और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे भी खुश, पति भी खुश, और आप भी खुश कि पूरा टिफ़िन फिनिश करके आया है। यहाँ पे देखिए आप इसे चाहे तो केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को हम साइड में रखते हैं और दूसरी रेसिपी बना लेते हैं डियर। दोनों में से आपको कौन सी पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो उसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम ना घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। जब हमारा बर्तन गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेजरमेंट के साथ ही इस्तेमाल करनी है। इस रेसिपी में मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। जैसे हमारे पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाएगा हम इसमें नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारा जो रेसिपी है वो काफ़ी ज़्यादा चटपटी बनेगी। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन आपको इस तरह से अच्छे से मसल के डालनी है, इससे जो अजवाइन का टेस्ट होता है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। अब पानी को एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। जब हमारा पानी हल्का हल्का सा बॉईल होना शुरू हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे कि हम इसके अंदर क्या डालेंगे। तब तक हमारा पानी अच्छे से उबल जाएगा, जब तक हम दिखा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा डाला है। ये वही आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, और ये आपको हर किचन में आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे मैंने आटा वेट ने इस्तेमाल किया है 250 ग्राम। नाप में एक कटोरी है, आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं डियर।
तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है, जब तक आपका पानी बॉईल नहीं होगा आपको आटे को नहीं डालना है और आटे को आपको छान के डालना है। तो यहाँ पे देखिए पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे ये आपको ज़रूर फॉलो करना है प्रोसेस, थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसको मिक्स करते जाना है और गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है। और इस तरह से जब आप आटा डालेंगे तो क्या होगा, आटा नीचे बैठेगा नहीं और अच्छे से कुक होगा। तो यहाँ पे हमें पानी का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखना है, उसी से आपके आटे का टेक्सचर आपके रेसिपी को डिसाइड करेगा परफेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे जिस बर्तन से आप गेहूं का आटा लीजिए उसी से सेम आप पानी लीजिए, सिंपल सा मेजरमेंट है, क्योंकि आटा हमें बहुत ही ज़्यादा गीला या टाइट नहीं करना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका आटे को अच्छे से भून लेंगे पानी के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा जो आटा है बिल्कुल अच्छे से भुनना शुरू हो गया है और कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे आटे को हमें सिर्फ 80% तक पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। तो देखिए पानी बिल्कुल परफेक्ट था, ना हमारा आटा गीला हुआ है और ना ही टाइट हुआ है। इस तरह से आटे को हमें पकाना है जैसे मैं पका रही हूँ, उसी से जो आपकी रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और काफ़ी कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह से जब आटे को आप पका के लेते तो रेसिपी ना बिल्कुल ऑयली बनती है और क्रिस्पी और करारी तो इतनी बनती है, चाहे आप 1 घंटे बाद खाइए चाहे आप 4 घंटे बाद खाइए। अगर आप कच्चे आटे से बनाते हैं तो क्या होता है, रेसिपी जब आप गरम गरम खाते हैं तब तो कुरकुरी रहती है, लेकिन वो बाद में सॉफ्ट हो जाती है और वो ऑयली बन जाती है और सब लोग जान जाते हैं कि आपने उसे गेहूं के आटे से बनाया है। तो ये छोटा सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, हल्का सा आटे को आपको पका लेना है इस तरह से जैसे मैं पका रही हूँ। तो आटा हमारा देखिए इस तरह से हमने अच्छे से पका लिया है, बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे, इस तरह से आप आटा लीजिए और इसका एक गोला बनाइए। गोला अगर बिल्कुल अच्छे से चिकना बनना है, उसमें क्रैक नहीं है, तो समझ जाइए आपका आटा अच्छे से पक गया है। आटा हमें सिर्फ 80% ही पकाना है। आटा बिल्कुल अच्छे से पक गया, देखिए बाइंड हो रहा है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में रख देंगे हल्का सा छूने लायक गुनगुना होने तक की, ताकि ये हल्का सा जब गुनगुना होगा तो हम इसके साथ काम करेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो चलिए इसको साइड में रखते, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पैन को अच्छे से गर्म कर लिया। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधे इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अदरक को हम अच्छे से पका लेंगे। जैसे अदरक हमारा हल्का सा कुक हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, जीरे को भी चटका लेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है। और जब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से चटक जाएगी तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे लाल मिर्च सूखा वाला और थोड़ा सा कुटा वाला, दोनों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच भरकर डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। अगर आपको पाव भाजी मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारे मसालों को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे, जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमारे मसाले भुन जाएंगे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, उसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे और हींग को भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे। और यहाँ पे जो हमने आलू को बॉईल करके ग्रेट करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे हम आलू को मसालों के साथ अच्छे से भूनते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे किचन के बेसिक मसालों के साथ ही हम इस रेसिपी को बना रहे हैं, कोई भी ऐसा मसाला नहीं डाल लें जो आपके किचन में आपको ना मिले। अगर आपको पाव भाजी मसाला ना मिले तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपको पाव भाजी मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी डियर। ये मैंने घर में बना के रखा है। सारे मसालों को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे जब तक कि हमारा जो आलू का मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। और इस तरह से जब आप आलू को पका लेते हैं तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है और रेसिपी लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। वैसे चाहे तो आप कच्चे आलू में भी मसाले डाल के बना सकते हैं, लेकिन उससे वो मज़ा नहीं आएगा सोनापन नाश्ते का, जो हम इस तरह से आलू को कुक करके लेते हैं। तो यहाँ पे आलू को हमने बॉईल करके लिया है, तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में ही हमारा आलू इस तरह से अच्छे से कुक हो जाता है मसालों के साथ। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें क्या ऐड करेंगे आइए आपको बताते हैं। हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हमने इस तरह से अच्छे से वॉश करके ड्राई करके डाला है। हरा धनिया में बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को आपको लास्ट ही में डालना है और ड्राई करके ही डालना है।
तो हरा धनिया को लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हरा धनिया को कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और हरा धनिया अगर आप ज़्यादा कुक कर देते हैं तो उसमें कड़वापन आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, लुक भी अच्छा नहीं आता है। तो अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना या फिर कड़ी पत्ता या फिर आप इसमें क्या डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं। तो हरा धनिया डाल के मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इस तरह से हम इसको अच्छे से चला रहे हैं क्योंकि हमारा हरा धनिया बिल्कुल भी जले ना। अगर आपके पास गरम आलू हो तो आप क्या करिए, जब आप मसाले भून रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच बेसन भी डाल दीजिए ताकि आलू का जितना भी मॉइस्चर है गरम वाले आलू का वो सारा का सारा बेसन अपने अंदर ले लेगा। और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमारा आलू तैयार हो चुका है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रखेंगे। ये मैंने एक छोटी कटोरी ले ली। अब इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे गेहूँ का आटा और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी जिसको मगरेली बोलते हैं। अगर इसको ये ना हो तो आप इसकी जगह पे काला तिल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, थोड़ा सा नमक, तो नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 2 चुटकी डालना है, थोड़ा सा सफ़ेद तिल जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। तो थोड़ी सी हरी धनिया डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 से 2 बूंद, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो कुरकुरा और क्रिस्पी बने। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से घोलेंगे पहले ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। तो एक साथ पानी नहीं डालना है, पहले इसका घोल इस तरह से गाढ़ा सा बना लेना है ताकि इसमें लम्फ ना पड़े। और अब इसके बाद हम इसमें बाकी पानी भी डाल देंगे और इसको वापस से घोलेंगे। यहाँ पे हमें पानी एक साथ नहीं ऐड करना है क्योंकि हमें जो घोल रेडी करना है वो बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर आधा छोटा कप पानी डाल दिया है और इस तरह से हमारा जो घोल है वो हमने रेडी कर लिया है। इस घोल को हम 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं। तो मेरे पास टाइम है तो मैं इसको 2 मिनट का टाइम दूँगी ताकि अच्छे से फूल जाए। तो चलिए तब तक दूसरा काम करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो हमारा आटा था वो इतना गुनगुना है कि हम इसे छू पा रहे। अब इसको हम अच्छे से मसलेंगे और मसल के चिकना करेंगे। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है, इससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी होगा। अगर आपको लगे आपके हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप ऑयल लगा लीजिए और ऑयल लगा के वापस से इसको अच्छे से मसलिए और मसल के चिकना कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब यहाँ पर हम इसको काउंटर पर रखेंगे या चकले पर, जिस पे आप रखना चाहें। तो मैंने चकले पर रखा है और अब हम इस तरह से आगे की तरफ लेके जाएंगे और पीछे की तरफ लेके आएंगे और इस तरह से हम इसको अच्छे से कर लिए हैं। अब इसके हम 2 भाग इस तरह से डिवाइड कर देंगे फटाफट। एक भाग को हम साइड में रखेंगे और एक भाग के साथ हम काम करेंगे और इसको हम इस तरह से गोला बना लेंगे। यहाँ पे जो हम पेड़ा बना रहे हैं वो 2 से 3 रोटी का बनाएंगे, मोटा सा। और पेड़ा हमारा बिल्कुल भी चिपके ना, यानी जो हम बेले नाश्ता चिपके ना, उसके लिए हम थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। और इस तरह से ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको बिना किसी डर के फटाफट बेलेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये बिखर रहा है या फिर इसका शेप परफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे रोटी और चपाती बेलते हैं उससे हमें इसको हल्का सा मोटा बेलना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये बिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए बिल गया है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कोई भी धारदार कटोरी ले लीजिए और इस तरह से इसको कट कर लीजिए। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हम वापस से उसी आटे में डाल के बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। यहाँ पे देखिए इसकी जो थिकनेस है वो मैंने इतनी रखी है, बहुत ज़्यादा ना मोटा बनाया ना बहुत ज़्यादा पतला। अब आलू वाला जो मसाला है वो ठंडा हो गया, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू वाला मसाला जो था हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें से 1 चम्मच ले लेंगे और यहाँ पे हम इसके एक किनारे पे रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है स्टफिंग को बहुत कम या बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है। 1-1 चम्मच आप इसके अंदर रखिएगा
बहुत ही अच्छे से आप इसे बना पाएंगे। अब यहाँ पे रखने के बाद अब इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए चिपका देंगे। यहाँ पे हमें कोई भी इसमें पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी ये अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए जैसे मैं चिपका रही हूँ उसी तरीके से आपको भी इसे चिपका लेना है। बिल्कुल भी ये बिखरेगा नहीं और आप इसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि हमने जो घोल बनाया था उसमें हम इसको लगा के बनाएंगे तो ये इसका लुक भी अच्छा करेगा। और दूसरी बात, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। और तीसरी बात, ये बहुत ही अच्छे से कुक होगा, स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको रेडी कर लेना है। बिल्कुल भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छे से ये हो जाता है। तो इसी तरीके से हम बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने पहला बैच बना लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे हवा बंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं। बच्चों को टिफिन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग लगा के बनाएंगे तो लुक भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा घोल था देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। जब हमारा घोल अच्छे से फूल जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से अंदर डालेंगे और इस तरह से हम इसको कोट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम इस तरह से फोक से अलग कर लेंगे और गर्मा गर्म तेल में डाल के इसको बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ, देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे बहुत ही करारे और क्रिस्पी और अंदर से खस्ता बनेंगे। आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया और इस नाश्ते को हम हॉट गर्म तेल में बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही नाश्ता डालेंगे जो तेल का टेम्परेचर होगा वो गिर जाएगा, इसीलिए हमें तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। तो देखिए इस तरह से हथेली को चेक करेंगे ऊपर करके, अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से डालेंगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, डालते ही तुरंत हमें इसको पलटने की गलती नहीं करनी है, इसको हमें पकने देना है। तो आप चाहें तो एक बार में बहुत सारा नाश्ता बना के रख भी सकते हैं स्टोर करके, और जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते हैं गर्मा गर्म इस तरह से ऑयल में डाल के, और बच्चों को दे सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। और जब भी आपके घर में मेहमान आ जाए तब भी आप उनको समोसा कचौड़ी की जगह पे ये वाला नाश्ता खिला के अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जो समोसे का रेट है वो 12 रुपये में हो गया है। आपके वहाँ समोसे का रेट कितने में है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हमारे वहाँ तो 12 रुपये का एक समोसा मिलता है। अगर 10-15 मेहमान आ जाए तो काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह से सस्ते में आप उनको नाश्ता भी करा सकते हैं और उनकी तारीफ़ भी पा सकते हैं, क्योंकि घर का बना ये नाश्ता है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। और दूसरी बात, बिल्कुल अच्छे तेल में हम बनाते हैं तो हमारा जो घर का नाश्ता होता है वो बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया। अब 2 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को पकते हुए। नाश्ता हमारा देखिए एक साइड से बिल्कुल अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तब इसको हम पलट देंगे और दूसरे साइड से भी पकाएंगे। तो यहाँ पे नाश्ते को आपको शुरुआत में मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। जब एक बार नाश्ता हमारा कुक हो जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को हाई करके इसको क्रिस्पी बना सकते हैं और कलर अच्छा सा ला सकते हैं। तो शुरुआत में हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से पलटना है, छोटे चम्मच की सहायता से, फोक की सहायता से, क्योंकि एक साइड से अभी ये नाश्ता नाजुक है। तो अगर आप बड़ा चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो नाश्ता फट सकता है और बिखर भी सकता है। तो बहुत ही केयरफुली आपको छोटे चम्मच की सहायता से नाश्ते को पलट देना है। अब चलिए दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेते हैं। और इस समोसे के सामने आप, इस नाश्ते के सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को दूसरे साइड से पकते हुए। अब हम नाश्ते को इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए दोनों ही साइड से हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे अलटते पलटते हुए नाश्ते को अच्छे से क्रिस्पी करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो नाश्ता है वो अंदर से अच्छे से कुक गया है, कुक हो गया है, कुक गया नहीं है, कुक हो गया है। तो अब हम नाश्ते को जितना चाहे उतना आराम से अलट पलट सकते हैं, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, बिखरेगा भी नहीं। और यहाँ पे नाश्ते का जो कलर है वो अपने इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डार्क पसंद है तो आप थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लीजिए। अगर थोड़ा सा गोल्डन कलर पसंद है मेरी तरह तो इस तरह से आप बनाइए। तो देखिए नाश्ते का जो कलर है वो कितना प्यारा आ चुका है। इस तरह से हम नाश्ते को स्पाइडर वाली छन्नी में निकाल लेंगे, ताकि जो हमारे नाश्ते का एक्स्ट्रा ऑयल है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। और इस तरह से जब आप स्पाइडर छन्नी में लगाते हैं नाश्ते को तो नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। और दूसरी बात, नाश्ते में एयर लगती है तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बनता है। ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा नाश्ता बन चुका है। अब दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर लेना है, और जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपना बाकी बचा भी नाश्ता बना लेंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जिसे हमने गेहूं के आटे और उबले आलू के साथ बनाया है, जिसमें आपको समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों का टेस्ट मिलेगा। तो देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट करीब से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो चलिए आपको नाश्ता को करीब से दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा जो नाश्ता है कितना क्रिस्पी है। आवाज़ सुनी ना आपने, कितना क्रिस्पी है। और सारे ही नाश्ते हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। और अंदर से जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा, ऐसा कमाल का नाश्ता बना है। वो भी 2 से 3 चीज़ों के साथ, जो आपके किचन में आपको हर समय आसानी से मिल जाती है। और इसे मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ। अगर आप इस चटनी के साथ इस नाश्ते को चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी ज़रूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, या फिर आप इसे मेयो के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, नाश्ता हमारा बिल्कुल भी ऑयली नहीं बना है। इस तरह से देखिए हथेली में प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने जो इसके ऊपर कोटिंग की है वो इसको ऑयल जाने से रोकती है। और क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से नाश्ता बिल्कुल जालीदार है और बिल्कुल सॉफ्ट बना है, यानी सॉफ्ट बना है, खस्ता बना है, जालीदार नहीं बना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दीजिए, खुद भी इंजॉय कीजिए, फैमिली वालों को भी खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।